आशीष, आशीष वो पेन ड्राइव उन्हें दे दो। आशीष वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं बात करूंगी ना उनसे। आशीष मेरी बात सुनो, वो पेन ड्राइव उन्हें दे दो। आशीष सुनो, लिसन टू मी। आशीष, आज मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बात सुनो। आशीष नहीं। आशीष, आशीष। आशीष, आशीष, आशीष सुनो, आशीष प्लीज मेरी बात, आशीष लिसन टू मी। आशीष, 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 प्लीज मैं बात करती हूँ ना। मेरे साथ चलो, प्लीज मेरी बात सुनो। सुनो सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आशीष, आशीष। पापा, तो खड़े हो, उठो, उठ जाओ। अरे सीमा, आज ना ये सारा साफ होगा। दीदी हैंडल कर सकते हैं आपको। मम्मी और मैं तो थक गए। मम्मी दही में मलाई क्यों डाली है? चुप करके खा ले। In a Haryana government-run magazine that endorses women in Wales are the pride of the state has sparked a massive controversy. कौन मिला डॉक्टर साहब? ट्रैफिक में फंस गए होंगे। अब पागल मत ना बना, क्यों डॉक्टर साहब को फोन करना लगता है तू? मैं लगाता रहूं। लो डॉक्टर साहब आप ही बात कीजिए। लड़ने आया हूं डॉक्टर साहब आपसे, मगर अब ये क्लिनिक की प्रॉपर्टी का ना बस फैसला करके जाऊंगा। ये प्रॉपर्टी मेरे को दे दो आप। पूरी तैयारी के साथ आया हूं, निकल लो वापस। बहुत शर्म कर ली मैंने आपकी अब डॉक्टर साहब। बस मैं भी उतना ही सन की हूँ। अगर आप चाहें तो आपकी इस तैयारी के बारे में सोनपत फोन करके टिल्लू मामा से टिल्लू मामा की करेगा इसमें? डरता ना हूं डॉक्टर साहब मैं टिल्लू मामा से। और उसके आदमी अगर अब की बार आगे ना तो ससुर की बराबर से पिटाई करवा दूंगा। बहुत हो गई। और बहुत शर्म कर ली मैं डॉक्टर साहब आपकी, अब बहुत ज्यादा शर्म कर ली यार। यो क्लिनिक की जमीन तो मैं लेके रहूंगा, मैंने कह दी है। क्लिनिक जरूरी है, अरे बहुत जरूरी ना है, अरे बिल्कुल जरूरी है डॉक्टर साहब, हमने कह दी। अरे अब
शर्म ही ना कर रहे हैं हमारी, और हम शर्म करे जा रहे हैं आपकी डॉक्टर। हद होगी यार, हैं? हुड्डा साहब, प्रेशर हाई हो गया है हुड्डा साहब। कोई नहीं, मैं आपको टैबलेट्स लिख कर दे देता हूं। क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं आप? स्ट्रेस भी ना लें डॉक्टर साहब, हैं? तो हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। अनमोल, और कितने साल डॉक्टरी करेंगे आप? आपके अगल बगल की सारी जमीन हमने ले ली है, बस आप ही की बची है। हेलो, हाँ जी, बोल रहा हूँ। बॉडी 3 दिन पहले मैं दिल्ली हाईवे पे पड़ी मिली थी। शरीर इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उस वक्त अर्चना की शिनाख्त करना बड़ा मुश्किल था। कल जब मौके पे उसका आधा जला आईडी मिला तो इन्वेस्टिगेशन में आपके बारे में पता चला, कांटेक्ट किया आपसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई है? हाँ, वो मतलब कल परसों तक आ जाएगी, वो मिल जाएगी आपको। क्या मतलब ऑटोप्सी के बिना ही आपने डिसाइड कर लिया कि अर्चना ने सुसाइड कर लिया है? क्लियर कट सुसाइड केस है। सुसाइड के बाद जल गई। अरे आप लोगों में कोई अकल है या नहीं? मुझे बताइए कि वो आत्महत्या करने के लिए कॉलेज से 12 किलोमीटर दूर क्यों चली जाएगी? हो सकता है कोई फाउल प्ले हो। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए, आप मेरी बेटी की लाश के पीछे अपनी अनप्रोफेशनलिज्म मत छुपाइए, वरना क्या? अरे भाई, जैसे बात कर रहा हूँ आप मेरे पेट में घुस के फटने को तैयार बैठे। Is this a way to talk? ये क्या बात है? शिव, अरे कमाल करते हैं लोग। हमारी परमिशन की प्रेसिडेंट कोई भी दूर जाकर क्यों? जब हम उसे छोड़ने आए थे। फॉर्मेलिटीज पूरी करो। और बिना ऑटोप्सी के ये लोगों ने कैसे डिसाइड कर लिया कि सुसाइड है? सर, हाईवे होटल की टिप मिली है नाइट की। फोर्स रेडी कर। हाँ सर। हाँ जी सर, कोई लोहे का सामान हो बाहर निकालने का है। अब तुम स्पाइडरमैन के जाल में फंस चुकी हो। डर तो लगेगा ही स्पाइडरमैन से। अभी स्पाइडरमैन चैन से कुछ करने भी नहीं दोगे क्या? आग कैसे जाते हो यार? कितना चाहिए? हमारी अम्मा की बारात में आए हो। भैया बारात का तो पता नहीं, पर सुहागरात मनाने के लिए पुलिस वालों की टोली आ रही है 15 मिनट में। पिछली बार तो एक लिया था। अब पिछली बार तुम डिप्टी सीएम वीरेंद्र सिंह के आंड नहीं थे ना भाई, अब तो मुर्गी से मिलना हो जाता है, राघव कोड़ा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। चोदी मत करो, कल दफ्तर से आके ले ओ भाई बता, कपड़े बदलने का टाइम नहीं है, पीछे बुलेट खड़ी है, निकल ले। चल चल कहा, अभी तो 15 मिनट बचे हैं ना, तू निकल, मैं आता हूँ। हकलाता है। यार यूसुफ, कैसे होता है तो हर जगह पहले पहुंच जाता है?
फिल्मों ने नाम खराब कर रखा है, हम तो टाइम से ही आते हैं भाई। अरे वो लड़के कहाँ हैं? बच्चों को वहाँ बैठा जिप्सी में। अरे पांडे जी, मैं भी साथ ही चलता हूँ, गाड़ी लाना भूल गया आज। अबे क्यों रोई जा रहा है? गाड़ी साइड पे लगाया। अबे क्यों शोर मचा रखा है? हमें जाने दीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। जितने पैसे लेना है ले लीजिए। बाहर निकलिए जरा, जगह नहीं हो, जगह दीजिए, थोड़ी सर बुला रहे। पुलिस वाले को घूस देगा? नहीं सर, पर हमारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि हम करते हुए पकड़े गए, तो लो, माँ बाप की टेंशन नहीं है, गर्लफ्रेंड फटी पड़ी है। पर्स निकाल अपना। नाम क्या तेरा? सजल अग्रवाल, आईसी कॉलोनी जबलपुर से है सर। कब करवाया अभी जी? ये हॉल कार्ड में तो नाजिम मुबीन लिखा। वो तो सर हमारे कोचिंग वालों ने स्टूडेंट का एंट्रेंस लिखने के लिए भेजा था। कौन सा कोचिंग? एसी एकेडमी, जबलपुर में भी इसका ब्रांच है सर। मालूम ना क्या आ रहा है? 1 लाख रुपया दे और निकल। सर हमारा तो कट गया सर, 50,000 रुपये निपटा दिया सर। सर तो मोबाइल निकाल अपना। अरे जल्दी कर। हाँ हाँ सर, ये रहा सर, नंबर सेव कर लियो, व्हाट्सएप कॉल करूंगा बाकी पैसे के लिए। सर जबलपुर जाने के लिए कुछ पैसे पेटीएम कर देते तो। हाँ? कुछ नहीं सर, जाता हूँ, थैंक यू। Ten days ago, we lost our beloved Archana. Archana सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं थी. She was the future of our fraternity. उसके इस अनटाइमली डिमाइज से सिर्फ उसकी फैमिली को ही नहीं, गाजियाबाद मेडिकल कॉलेज को भी एक वॉइड महसूस हो रहा है. At this difficult hour, my heart goes out to the family, and I hope, as an institution, we can lend our complete support to Archana's family. May her soul rest in peace. मम्मा की तबीयत ठीक है ना? मैंने डॉक्टर राहिल से बात कर ली है. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें फोन कर लेना. Come on, son. You have to be strong. I'll call you back. क्या बदतमीजी थी? Excuse me? आप अपनी यहाँ क्या कर रही हो? क्लास नहीं है तुम्हारी? और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ का स्टूडेंट लीडर हूँ. और सर सारी फॉर्मेलिटीज़ करके मैं अर्चना का सारा सामान आपके होटल पहुँचा दूँ. अच्छा सर. हाँ सुनीता, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? हाँ, मुझे क्या हुआ है? बात करते करते फोन काट दिया. तुम जल्दी वापस आ जाओ. हाँ, मैं अर्चना का सामान लेकर आजकल मैं घर आ जाऊंगा. हाँ, ओके. मेरा सीईटी का रिजल्ट आ गया है. I'm so sorry पापा. मेरे लिस्ट में नाम नहीं है. I'm sorry. कोई नहीं है.
अगले साल फिर कोशिश कर लेंगे। पापा अगले साल कैसे कोशिश करेंगे जब इस साल मेरा नाम स्टेट टॉपर्स की लिस्ट में है? क्या? क्या? मेरा नाम स्टेट टॉपर्स की लिस्ट में है। स्टेट टॉपर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा अपना सपना पूरा हो गया है डॉक्टर बनने का, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है that I'll be a great doctor like my father. तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? What happened? आप रो क्यों रहे हो? इतना अच्छा न्यूज़ सुनाया मैंने। Come on now, smile. जो मैं करता हूँ। कॉल भी कर लो ना। कॉल एक नंबर। Excuse me? एक्सक्यूज मी। Excuse me? Excuse me, sir. एक्सक्यूज मी। Where are you going? अरे क्यों बिफर रहे हो भाई? ओनर से मिलना तुम्हारे। अपॉइंटमेंट है सर आपके पास? नहीं है। हाँ सर, तो नहीं मिल सकते आप। अच्छा सुनिए भाई, हम मिल सकते हैं? ऑफिस में बिना बताए सीधा टॉयलेट अंदर है। रेट क्या चल रहा? आपको एडमिशन चाहिए, आपके बेटे को चाहिए? ये तो मैं आईपीएस करते हुए समझ गया था कि बच्चे पैदा करके एजुकेशन दिलाने से अच्छा कुत्ता पाल लेना चाहिए। चाहिए क्या तुम्हें? बस रेट पता करना, खास करके जब जबलपुर का स्टूडेंट गाजियाबाद के स्टूडेंट की जगह बैठता है उसका। सुबह सुबह लगा लियो क्या इंस्पेक्टर साहब? हाँ, पार्टी करके आ रहे हैं नाजिम मुबीन और सज्जल अग्रवाल के साथ। कितना चाहिए? 5 लाख। गुलाबी नोट चलेंगे? दौड़ेंगे? ठीक है, रात को आ जाना पंजाबी चाप कॉर्नर पर। मनोज सर। मैं कॉलेज आया था पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अर्चना का सुनकर बहुत ही बुरा लगा। जूनियर्स बच्चों के लिए तो इंस्पिरेशन थी वो। क्या अपनी पढ़ाई को लेकर वो डिप्रेस थी? पता नहीं, पर उसने तो 2 महीने पहले ही छुट्टी ले ली थी। 1 महीने से तो मुझसे नहीं मिली थी वो तो अपना चेक तक लेने नहीं आई। ये उसका फरवरी का चेक। डॉक्टर शर्मा, जो आपने चेक दिया है वो सर, वो हमने अर्चना के अकाउंट में ऐड करके उनका अकाउंट क्लोज कर दिया। सर, क्योंकि आप उनके बेनिफिशियरी हैं तो उनकी फाइनल डेट ही सर आपके नाम पे दी जाएगी। कितने पैसे उसके अकाउंट पे? सर 12,30,000। सर आप वेट कीजिए, आई विल गेट द चेक। सुनीता, अर्चना ने तुम्हें या सनाया को इस बैंक अकाउंट के बारे में बताया था क्या? नहीं, क्यों? अजीब बात है, इतने पैसे उस अकाउंट में। क्या हुआ शिव? I'll call you back. शिव, तुम वापस कब आ रहे हो? सनाया दीदी का कोई फ्रेंड नहीं था क्या? कोई कॉलेज का फ्रेंड जिससे अक्सर वो बात करती हो? पापा, दीदी कभी अपने किसी कॉलेज फ्रेंड के बारे में बात नहीं करती थी।
तुम अर्चना के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं। नहीं सुनिए, मुझे सच जानना है। और मुझे कुछ नहीं कहना है। आपकी बेटी की वजह से वैसे भी मैं बहुत प्रॉब्लम में आ चुकी हूँ। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। क्या प्लीज अंकल? आप तो वापस घर चले जाइए। नहीं मैं नहीं जा सकता घर। आई एम सॉरी। देखो बेटा, उसके बिना वो घर नहीं है। प्लीज आई नीड टू नो। मैं और आशीष चंडीगढ़ में बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे। उसकी मॉम चाहती थी कि वो डॉक्टर बने और मैं उसे ऑब्वियसली यहाँ अकेले आने नहीं देना चाहती थी। तो हम दोनों ने साथ में यहाँ इस कोचिंग एकेडमी में एनरोल किया। मेरा अंकल दूर दूर से डॉक्टरी से कोई कनेक्शन भी नहीं था, पर मैंने पहले ही एंट्रेंस में कट ऑफ क्लियर कर लिया। बट आशीष मिस द कट ऑफ और वो डीमोलराइज हो गया एंड ही स्टार्टेड डूइंग ड्रग्स। फिर उसके आपकी बेटी मिली अर्चना। वो उसे क्लासेस के मॉक एग्जाम्स में हेल्प किया करती थी। मुझे लगा अच्छी दोस्त है। प्रकाश को बोलकर कॉलेज में उसने हॉस्टल में रूम भी दिलवाया उसे। पर आशीष ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। फिर मुझे पता चला कि यहाँ कॉलेज में आती इन दोनों का फर्स्ट ईयर से अफेयर चालू हो गया था। उसके बाद फिर दोनों के बीच में कुछ तो किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या, बट कुछ तो हुआ था। फिर अर्चना की मौत की खबर आई। तब से आशीष भी मिसिंग ही है। I don't know। तुम्हें क्या लगता है आशीष ने अर्चना को मारा? देखिए वो लड़का आशीष, उसे जरूर पता होगा उस रात अर्चना के साथ क्या हुआ था। हो सकता है उसी ने अर्चना को... आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। फिर अरे देखा भाई, रिपोर्ट देखा देख। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बता रही है। तो साहब घर जाइए, फैमिली का ध्यान रखिए। तो अर्चना का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, इसमें ओ पॉजिटिव लिखा है। गलत है ये रिपोर्ट। गलत कैसे हो सकती है? डॉक्टर आचार्य ने अपने हाथ से बनाई है। डॉक्टर आचार्य? तो उन्होंने ये गलती कैसे की? देखो डॉक्टर साहब, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। आपका पता नहीं, पर मुझे अपनी फैमिली के पास जाना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जा कैसे सकते हैं? 1 घंटे बाद रोहतक की बस जाती है। अच्छा होगा उसमें बैठ जाओ। चल भाई। देख आया है। कौन हो मैं? बस भाई गेट के आगे रुको, बस यहीं है।
साहब साहब ये क्या हुआ? मैं घुटने पे लग गई यार। अरे 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 साहब आपसे मिलने कोई आया है? कौन? मेरी बेटी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, एस एकेडमी में पढ़ाती भी थी। सुसाइड नहीं कर सकती। मुझे लगता है उसका मर्डर हुआ है और उसे सुसाइड का नाम देकर कवर अप किया जा रहा है। उसकी यूनिवर्सिटी के डीन भी इसमें इन्वॉल्व है। कोचिंग में एक लड़का है आशीष, अर्चना की मौत के बाद वो भी गायब है। उसे ढूंढने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नहीं, हेल्प तो हो जाएगी डॉक्टर साहब, पर हर चीज की कीमत होती है। हाँ, 2 लाख हैं। आशीष को ढूंढने के बाद मैं वो और भी दे सकता हूँ, एडवांस है। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली आपसे कोई मिलने आया है। अरे अपॉइंटमेंट है? पूछने से डर लगता है सर। अरे डरने की क्या बात है, हटो हटो, एक ब्लैक कॉफी बोल देना। हाँ जी, नमस्कार सर। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस आपकी तारीफ करने आए। तो पिछली बार आपने बड़ा अच्छा सबक सिखाया। टीचर्स तो बहुत अच्छे होंगे आगे। और अर्चना भी यही सिखाती थी ना। और वो आशीष यहाँ पे स्टूडेंट था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भाई उनकी। बाकी के यादें शाम को लेने आऊंगा। हाँ सर। हाँ बेटे, क्या हो रहा है? सर मैं तो पढ़ाई कर रहा था। अरे वाह, देखना पड़ेगा, वीडियो कॉल करना भाई। अरे सर सुनो, वीडियो कॉल। हाँ बेटे, कपड़ों में अलग लगता है तू। बेटे देख, दोबारा टॉर्चर नहीं होना ना, तो शाम तक 1 लाख रुपए का ट्रांसफर करवा दे। सर मेरे तो 25 उधार देना आप पे। तो जो कोचिंग क्लास वालों ने गलती करी, उसके 50 रुपए पापा को कौन देगा? अरे सर मेरे साथ पेटीएम करवा शाम तक, व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेज रहा हूँ। बाकी कुछ चाहिए होगा तो पापा को फोन कर लेना। हाँ? सॉरी। आइए डॉक्टर शेख, प्लीज से। How can you make such a mistake, Dr. Acharya? ब्लड ग्रुप में टाइपिंग एरर हो गया होगा डॉक्टर शेख, बट लेट मी अश्योर यू, अर्चना ने सुसाइड ही किया है। डॉक्टर आचार्य, MCI में मेरा एक कलीग है। टेल मी द ट्रूथ, वरना सीधा काउंसिल के इन्वेस्टिगेशन में मिलेंगे। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर शेख, बेटी की लॉस की वजह से आप काफी डिस्टर्ब्ड हैं, बट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू। उस एक्सीडेंट में अर्चना मर चुकी है, उसके मौत को कॉन्स्पिरेसी मत बनाइए। तो वो एक्सीडेंट था, सुसाइड नहीं। बाकी का सच काउंसिल के इन्वेस्टिगेशन में सुनेंगे। अरे ओ सुनिए, ये प्रकाश राव। अरे तो ये मंत्री जी, आशीष का कमरा कहाँ पे है?
क्यों, रिश्तेदार हो? अरे इतना नेट सुनता है वो। कॉलेज का रूल है कि रिश्तेदार ना हो तो कमरा नहीं देख सकते। सिक्योरिटी बुलाऊं क्या? ना फट मत। ये कब से गायब है? सर 1 हफ्ता हुआ होगा। किसी को कुछ बता के गया क्या? नहीं सर, पर अब लगता नहीं कि शायद वो आएगा वापस। मतलब? सर उसको मेडिकल करना ही नहीं था, दिन भर रूम में बैठा इंजेक्शन लगाता रहता। वो तो किसी के रिकमेंडेशन से उसको अकोमोडेशन मिल गई, वरना हम लोग ऐसे लोग रखते नहीं सर। कहाँ से था ये? मुझे चंडीगढ़ से था। नंबर क्या तेरा? तो 99 वो कितने 9 है? 28369। हेलो। और मंत्री जी, हाँ नंबर सेव कर ले, शाम तक आशीष का एड्रेस निकलवा ले, व्हाट्सएप कर दियो। अरे यार गौरव, कहाँ है तू? मैं सुबह से काउंसिल में फोन कर रहा हूँ, ऑपरेटर कह रही है तू बिजी है। शिफ्ट जो भी करना है वो ड्रॉप कर दे। मुझे आज मिनिस्ट्री से समन किया है। लेकिन आज अगर मैंने तुझे हेल्प किया तो वो लोग हाँ। मुझे भी सस्पेंड कर देंगे। जिनके साथ तू डील कर रहा है ना, वो बहुत पावरफुल लोग हैं शिव। ये गौरव, यहाँ सब गलत हो रहा है। अर्चना की मौत के बाद कौन गांजा सामने? अरे यहाँ कहाँ लेट गए डॉक्टर साहब? होटल क्या था आपके? वहाँ पता चला पिट कर यहाँ आ गए हो। आशीष का पता चला? चंडीगढ़ में पता करवाया था मैंने, अपनी माँ के पास तो हो गया नहीं। और पंजाब पुलिस में कोई कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं हुई है। जब मुझे हॉस्पिटल में लाया गया तो मुझे किसी लड़की ने कहा कि अर्चना को सबने मिलकर मारा है। लड़की ने? डॉक्टर साहब, जिन लोगों से बसड़ ले रहे हो ना, कोई आटू जाटू लोग नहीं है, कहीं लग रहा हो आपको। हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। तू यहाँ कैसे? सर फिल्मों ने नाम खराब कर रखा है, ऐसा टाइम पे आते हैं। अच्छा, मैंने कहा था डॉक्टर साहब वापस रोहतक चले जाओ। देखो कितनी बुरी तरह से मारा है। अब सच्चाई की जिद हट गई हो तो लौट जाओ, हमें अपना काम करने दो। नहीं सर, मैं कह रहा था कि सीसीटीवी से फुटेज निकाल के अगर केस किसका है? हाँ? केस किसका है? आपका। करने देना यार, क्यों टांग अड़ाता यूसुफ? दूर है। नए नए मुर्गे आ जाते। चल भाई।
बेटा पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने मत। खोपड़ी खोल दो, भागो। भाग गया? मास्क नहीं पहना, आपका उठ ले तेरे। बता क्यों गया था डॉक्टर को मारने? अर्चना का बात है इसलिए? अर्चना के साथ क्या किया? आशीष को भी जानता ही होगा तू। बताया आशीष क्या है? यूसुफ, भाई कौन कर रहा है ये? अरे पप्पी खींचो इसकी। कांड करवाएगा क्या? अरे इन्फॉर्मेशन है इसके पास। तो छोड़ इसे, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट में देगा। सर ये सीसीटीवी की फुटेज वाले लौंडे हैं होटल की, बड़ा मामला है, मोटे पैसे सूतेंगे। मैं देखता हूँ, तू निकल। लेकिन सर, अरे तू निकल भाई। हाँ खोल इसे। अबे तेरे दो साथी कहाँ हैं? बे बुला ले उन्हें, अंगूठा या साइन करने पड़ेंगे तब छूटेगा। कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ती है। मैंने कहा ना, मुझे चक्कर आ गया था। हाथ पर मामूली सी चोट लगी है। हाँ मैं ठीक हूँ। सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर से फोन करता हूँ। तुम अर्चना को जानती थी? तुम मुझे सच बता सकती हो, क्या हुआ था उसके साथ? Vitals okay? Yes, sir. इस खेल से आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। Hope you understand, Dr. Shiv. Take care. सर कोर्ट ले जा रहे थे, भागने लगे। अरे फोटो इधर लेना भाई, इस वाले का भी ले लो। अरे इधर आ जा, फोटो इसकी ले ली, इधर से ले यहाँ पे। तो इसका वहाँ से पहले इस वाले से लियो इसे। पहली बार देख रहा है? घंटा एनकाउंटर है, सामने से मारा। कल रात को मेरे वार्ड में जो नर्स पोस्टेड थी वो कहाँ है? रहती कहाँ है? धीरे मैडम। Yes. मैं वहाँ थी जब अर्चना की बॉडी को मॉर्ग लाया गया था।
आचार्य बहुत गुस्से में थे दिमाग से हल्के हो गया क्योंकि उनसे बिना पूछे अर्चना की बॉडी को जला दिया था। लड़की को जलाएगी, हमें लगा कि बात बिगड़ जाएगी इसलिए। उनके साथ इस क्लासेस वाले मनोज सर, एक पुलिस वाला था मिली क्या? और एक चौथा बंदा था जिसको मैं नहीं जानती, लेकिन उसने व्हाइट सफारी सूट पहना हुआ था। सब किसी पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहे थे जो आशीष के पास है। और मनोज सर बार बार किसी भाई साहब को इन्फॉर्म करने के लिए कह रहे थे। पुलिस ने आशीष के घर चंडीगढ़ फोर्स भी भेजा था, लेकिन वो वहां पे मिला नहीं। तो क्या उन्हें पता चला कि आशीष कहाँ है? पता नहीं, लेकिन उसके पास जो पेन ड्राइव है उसमें ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे शायद किसी की जान भी जा सकती है। मैडम फोन बज रहा। नहीं। हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे वो चौथा बंदा, उसके बारे में कुछ याद है? वो अजीब तरीके से बात कर रहा था। उसकी हकला रहा था, अटक अटक के बोल रहा था। हाँ जी मिश्रा जी। कहाँ? आ रहे हैं। थोड़ा सा शाम को मिलता हूँ आपको। जी दो? अबे मैं देखो होटल में ढूंढने जा रहा था, यहीं लगा हुआ है। पैंट तो पहन ले। तेरी प्रॉब्लम क्या है? हैं? कपड़े उतारने से पहले तू उतर आता है। ये भाई साहब कौन है बे? मुझे पता है वो अर्चना वाले कांड में तेरा भी हाथ है, और दिमाग तेरे भाई साहब का है। धमकी दे रहा है? नहीं, पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूँ खुद को। क्या मतलब? मतलब तेरे भाई साहब ने तेरे जैसे आदमी को काम दिया है तो बड़ा आदमी होगा ना। तो सारे बड़े बड़े आदमी खेला खेल रहे हैं, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। किस लिए? पकड़ने के लिए? नट्टे साहब आए थे मेरे पास, अर्चना का बाप। बहुत भरोसा करता है मेरे पे। भाई साहब से बात कर लूंगा, लेकिन उस डॉक्टर की सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी हो, और वो आशीष, उससे पहले हमें मिलना चाहिए। अच्छा हो गया तुम आ गए। ये देखो, मुझे एक मेल आया है, उसमें उन स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई। और ये सारे स्टूडेंट्स मेडिकल में या तो पढ़ाई कर रहे थे या फिर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे। भेजी किसने? सेंडर का नाम देखो। आशीष। और आशीष हमारी मदद क्यों करेगा? पता नहीं, शायद अर्चना के लिए। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आशीष है कहाँ।
आशीष मेडिकल की तैयारी करने से पहले चंडीगढ़ में अपनी माँ के साथ रहता था। वो कांड के बाद पुलिस ने उसके घर पे इतने छापे मारे कि उसकी माँ ही बठिंडे शिफ्ट हो गई है। बाप उसका उसके पैदा होने से पहले ही निकल लिया था। अब तो उसकी माँ के भी दर्शन हो जाए तो आपके पैसे वसूल हैं डॉक्टर साहब। पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे? इसमें कंप्लेंट पागल हो गई हूँ जी मैं तो बिल्कुल ही। वो कमीने पुलिस वाले लेते ही नहीं है कंप्लेंट उसकी। टॉयलेट कहाँ? टॉयलेट सीधा जाके राइट। मेरी बेटी 22 साल की थी। उसका अंतिम संस्कार करने का भी मौका मुझे नहीं मिला। पता है आखिरी बार मैंने उससे क्या कहा था? मैं उसे जल्दी मिलूंगा। उसकी मौत के बारे में सिर्फ आशीष जानता है। अगर पता चला कि वो कहाँ है तो प्लीज प्लीज आप हमें बताएं। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है जी किसी ने आशीष का नाम लेके ना आप लोगों के साथ मखौल किया है। ये नंबर लिख रहा हूँ जी अपना। आशीष की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर तो मेरे को फोन कर दीजिएगा इस पर। झूठ बोल रही? बोला कैसे? घर में साइड टेबल पे अल्बुट्रॉल की बोतल पड़ी थी जो अस्थमा के पेशेंट्स को दी जाती है। तुम्हें आशीष की हॉस्टल के रूम में इनहेलर मिला था। हमें मिला? इसका मतलब है कि उसकी माँ अभी भी उसे छुपकर दवाई पहुंचा रही है। आशीष को अस्थमा नहीं हो सकता, इसकी माँ को अस्थमा? नहीं, इस दवाई से आंखों की पुतलियां जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। मैं जब उनके करीब गया था उनकी आंखों में देखने तो अल्बुट्रॉल या अस्थमा का कोई साइन नहीं था। ईएमसी गए डॉक्टर साहब आप? इसकी माँ का पीछा करना पड़ेगा। हाँ तो वही तो हमें आशीष तक ले जाएगी ना। है ना? 5 दिन से पीछा कर रहे हैं हम। घर के बाहर सीरियल की बात सुन सुन के दिमाग खराब हो गया मेरा। आखिरी चांस था। डॉक्टर साहब मेरे अब्बू ना कसाई थे मेरठ में। उनको सब कट मार कसाई कहते थे। 1 किलो गोश्त में 250 ग्राम हड्डी। ऐसी कट मार मार के उन्होंने पूरी आईपीएस की फीस भर दी मेरी। मेरे को वर्दी में देखते इससे पहले भगवान ने उनकी लाइफ पे कट मार दी। अम्मी ने बोला शादी कर लो। 6 महीने की शादी का कर्जा अभी तक भर रहा हूँ। मेरी बीवी को मेरी शक्ल नहीं देखनी, पैसे हर महीने मंगवा लेती है। बचपन में ये बात तो नहीं समझ आई कि दुनिया सूरज के आगे पीछे घूमती है। अब बड़े होके एक बात सुन ली है,
दुनिया पैसे के आगे पीछे घूमती है। यार टेंशन मत लो, कोई रास्ता निकालो। आधे इधर जो है साला तीनों ने मिलके बना दिया उसको शरीफ आदमी को। मेरे को छोड़, इससे निकाला दे। कितना बिल हुआ भाई? 700 रुपये साहब। उससे ले लियो। बड़े हरामी हैं यहाँ के लोग। तीनों ने मिलके बना दिया उस शरीफ आदमी को। उसका ध्यान पत्तों पे था, उन तीनों की टोली ने मिलकर उसको काट दिया। सोडा खाऊं? हमारे साथ कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा? हम यहाँ आशीष की माँ का पीछा कर रहे हैं, पर हो सकता है आशीष को छुपाने में सारी टोली मिली हुई हो। हर रोज दोपहर को ये लाल डब्बा 2:30 बजे यहाँ 4 हाथ बदल के पहुंचता है। और कचरे में से वो अस्थमा वाली दवाई भी मिली। तो मतलब आशीष यही है? बात नहीं करते हैं, हमको लोकेशन सेंड करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि दोनों को निपटा देते हैं। कुछ भी कोई नहीं। आशीष, आशीष, रुक! बताओ सूरत क्या हुआ? बोलना पेन तुम्हारे पास है या नहीं? क्या हुआ? अबे सुनिए, अबे यूके बोले सो यार पागल, आपके सीने जैदी का फोन आ चुका है। अबे हाथ देखो, अबे अस्थमा का पेशेंट है, उसे दौरा पड़ रहा है। मरने वाले का नाम आशीष बताया जाता है। वो अस्थमा का पेशेंट था और उसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। यूपी और पंजाब पुलिस को उत्तर प्रदेश मेडिकल स्कैम के मामले में कई दिनों से इसकी तलाश थी। एक मेडिकल स्टूडेंट अर्चना के सुसाइड केस में भी उत्तर प्रदेश पुलिस इसको ढूंढ रही थी। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं और इस मामले को मेडिकल स्कैम से न जोड़ते हुए नेचुरल डेथ का मामला माना है। इस मामले में फिलहाल एक पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर जांच बिठाई गई है। और लड़ा लेटा हूँ, हो गया ना सस्पेंड? बैठो। वो 18 साल का था ना? नेचुरल मौत मरा है वो। अस्पताल बगल में था, उसको ले जाने में 3 घंटे लग गए। क्या समझाया मुझे नेचुरल डेथ? बड़ी देग में बिरयानी पकेगी तो कुचन तो फेंकना ही पड़ेगा। क्या कर रहा है? इस देश में ना जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसे डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। हर साल हजारों बच्चे एंट्रेंस में बैठते हैं, लेकिन सब मेरिट पे सीट नहीं निकल पाते। अच्छा, जो सीट नहीं निकल पाते मेरिट पे ना, उनके लिए पैसा मेरिट बन जाता है। पैसे की जड़ें ना कोचिंग, कॉलेज, सरकारी सिस्टम के अंदर तक बैठी हुई है। बहुत बड़ी दुकान है ये। मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। घोटाले की जांच कर एक रेडियोलॉजी की सीट 4 करोड़ में बिकती है। 747 सीट है भारत में रेडियोलॉजी की। पहले
ये सोने की तस्करी होती थी। हाँ, अभी MBBS सीट की होती है। कोई इस गेम को तोड़ना चाहे ना, उत्तर प्रदेश मेडिकल स्कैम में उसकी कुर्बानी जायज है। की जान जा चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश का व्यापक कहा जाना पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। तो इमोशनल मत है। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में नफा नुकसान देखा जाता है। अब आशीष की लोकेशन भेजने की कीमत तुझे मिली ना? हाँ? आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मेडिकल स्कैम की इंक्वायरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने व मामले की जांच CBI से करवाने को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा खड़ा किया। प्रदेश उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आश्वस्त किया और कहा है कि क्योंकि यह राज्य की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सरकार इस रिपोर्ट की अच्छी तरह से समीक्षा करना चाहती है और इसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस और STF करेगी। पापा आपकी बहुत याद आ रही है। पापा आप घर कब आ रहे हैं? प्लीज जल्दी आ जाइए। मामा भी बहुत बीमार है। मम्मी से कहना मैं कल आ जाऊंगा। प्लीज पापा, प्लीज। थैंक यू मैम। मैम, I need that room back. Give me the card. इतना बता दो मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था। सच जानने से अर्चना वापस नहीं आ जाएगी डॉक्टर शिव। पर तुम्हारा सच दुनिया को दिखाकर शायद अर्चना को जस्टिस मिल जाए। आखिरी मौका दे रहा हूं, वरना तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगा। डॉक्टर शिव, आई एम प्रोफेसर मनीष। मुझे नहीं पता कि अर्चना के साथ क्या हुआ, बट आई एम्पैथाइज विथ यू। डॉक्टर आचार्य को भीख मांगनी होती तो खुद आ जाते। मैं पता कर सकता हूं कि वो मेल आपको किसने भेजा। तुम मेरी मदद क्यों करोगे? आप अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं डॉक्टर शिव? जब भी मन हो कॉल कीजिए, जितनी मदद हो सकती है करूंगा। हेलो प्रोफेसर मनीष, आपने कहा था ना कि मुझे कुछ मदद चाहिए होगी तो आप करेंगे। जी बताइए। आशीष की पेन ड्राइव की इंफॉर्मेशन देने वाली मेल आई है। मैंने उस मेल को ट्रेस करवाया। तुम गेस नहीं कर पाओगे मेल भेजा किसने था। बस अंदर जाने के लिए सोर्स ढूंढना पड़ेगा। सरकारी बिल्डिंग है डॉक्टर साहब, क्या सोर्स। चलो घुस जाते हैं अंदर। IT सेल में कोई वर्मा है, उनसे मिल सकते हैं क्या? वहाँ निशांत वर्मा से मिलना। IT में निशांत मिलेगा? निशांत वर्मा। भाई ये निशांत वर्मा का डेस्क है। निशांत वर्मा मिलेगा?
निशांत सर सरकारी हम कोई हलवाई थोड़ी हैं यार, हम भी सरकारी हैं। सर आईपी एड्रेस तो यहाँ का है, पर मेल का सोर्स ऑल्टरनेटिव वेरिएबल से मास्क करके फॉरवर्ड किया गया। ओ भाई आईआईटी देसी में समझा। सर मतलब जो आपको मेल भेजा गया है उसका पता यहाँ का है, पर भेजा कहीं और से गया है। फोन उठा ले भाई। ठीक है। नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई सरकारी है ना? सर सरकारी हूँ पर जनता की हेल्प के लिए। तो साहब प्रोफेसर मनीष ने गुड़ लगा दिया डॉक्टर साहब आपको। ये हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। कोई है, क्योंकि आशीष की डेथ के बाद भी उसके नाम से मेल आ रहे हैं। मतलब खुद को बचाने के लिए उसका नाम इस्तेमाल कर। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उसे मिली कहाँ से? नहीं हो सकता है आशीष ने किसी का पेन ड्राइव शेयर करी हो। मतलब इसमें आशीष अकेला नहीं था, कोई उसके साथ था और मिलकर इसे एक्सपोज करना चाहते थे। जो उसका मेल है जट पावर। जट पावर क्या होता है? देखिए कहीं और वो गाड़ी में वो अरे निकाल के अपनी अपनी डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? अरे उसे फॉलो करना ना। हाथ और हाथ के साथ पकड़ोगे, पकड़ सके में पकड़ेंगे ना। अरे इधर आओ। अरे बैठो बैठो। उसका मेल है, फॉलो करो, चेज नहीं। मैं ड्राइविंग करते हुए मेल कर रहा है ये बंदा। वो रहा। ये देखो डॉक्टर साहब। फिर से मिला है, टिकट भेजिए। फॉलो मत करो, चुपचाप अंदर बैठ जाओ। A1415। पीछे मत मुड़ना, पिक्चर देखते रहो। तुम्हें जो लिस्ट चाहिए वो मेरे पास है। और तुम्हें क्या चाहिए भाई? 50 लाख कल रात 11 बजे तक नोएडा हाईवे के रोली क्रॉसिंग पर। भाई मुख्यमंत्री खबर दे रहा है क्या? 10 लाख में बात नक्की करते हैं। बोला ना 50 लाख। भाई जब बात ही नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों? मैसेज ही कर देता। कम कर दे कुछ। बोल। चला तो नहीं गया। मुरलिया मैं तुमसे एडवाइस नहीं मांग रहा हूँ सुनीता, मैंने जो बोला है वो करो। अनमोल से कहो विकी को कॉल करे। वो वैसे भी उस क्लिनिक के जगह में इंटरेस्टेड था। मुझे कल तक 50 लाख रुपए चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? आज तुम क्लिनिक बेचोगे तो कल क्या घर भी नीलाम कर दोगे? तुम्हें हो क्या गया है? डॉक्टर साहब सोच लो दोबारा एक बार, कहीं उसके पास इंफॉर्मेशन होगी ना हमारा क्या काट रहा हूँ। बोलो। कोई है जो वो पेन ड्राइव कल डॉक्टर शिव को बेच देगा? लगा डील। 5 करोड़। ठीक है, तुम दिल्ली निकलो, मैं पैसों का अरेंजमेंट करता हूँ। और हाँ,
ये पेन ड्राइव हमारे अलावा किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। जी सर। यही है। प्रोफेसर मनीष, सही सरकारी निकला भाई तू। आज आशीष यहाँ होता तो बहुत खुश होता। आशीष भी तुम लोगों से मिला हुआ था? आशीष तो एक प्यादा था, उसे तो बस अपने नशे के लिए पैसा कमाना था। हमने उसको रास्ता दिखाया। हमने इस स्कैम में इन्वॉल्व लोगों की इंक्वायरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री से निकालना आसान था, हमने निकलवाई। पर बिना सामने आए आचार्य और भाई साहब को ब्लैकमेल कैसे करते? हमने आशीष का इस्तेमाल किया, पर काम होने से पहले ही आचार्य को सब कुछ मालूम हो गया। उस बेचारे के पास वो पेन ड्राइव तो कभी थी ही नहीं। हेलो, हाँ, पैसे मिल गए, डॉक्टर से भी और आचार्य से भी। मैं और निशांत तुम्हारे यहाँ पेन ड्राइव लेने आ रहे हैं। क्या करना है इनका? मारकर हाईवे पर फेंक दो, मौत एक्सीडेंट लगनी चाहिए, ठीक है? दो मिनट रोकना यहाँ, भूख लगी है बड़ी जोर की। बस रोक दे, रोक दे। गाड़ी तो बंद कर लेते। जाटों की गाड़ी बहुत तेल है। सुबह सुबह लंबा हाथ मारा है यार। सोनीपत पहुंचते ही गाड़ी की नंबर प्लेट कर देंगे चेंज। दिल्ली मामा को तो गाड़ी भिज जाएगी। पीछे कुछ है, कुछ सामान छूट गया होगा। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह फिर एक बड़ा हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे आज सुबह गाजियाबाद के पास हाईवे पर एक रोड एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान चली गई। बढ़ते हुए सड़क हादसों में होने वाली मौत पर राज्य सरकार ने
चिंता जताते हुए साल में 2 बार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इस एक्सीडेंट में मरने वालों का नाम निशांत वर्मा और मनीष वर्मा है। मनीष वर्मा गाजियाबाद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। अजीब है ना, आचार्य के काम के बीच में जो भी आता है उसे रास्ते से हटा देता है, फिर भी हम लोग जिंदा हैं। इसमें भी उनकी कोई जरूरत होगी, पर निशांत और मनीष को आचार्य ने नहीं मारा। उसने मारा जिसे उन लोगों ने हैवी से कॉल की थी। जिसके पास पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव हाथ लग जाती ना अगर। पेन ड्राइव है भी या नहीं, मोनालिसा जानते हो? पेंटिंग पेरिस के एक म्यूजियम में, पर असल में वो उसकी कॉपी है। ओरिजिनल कहाँ है किसी को नहीं पता, फिर भी लोग उसे ही ओरिजिनल समझते हैं, देखने जाते हैं। मैं जानता हूं डॉक्टर साहब कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, पर आप मांगेंगे नहीं। इतने साल हराम का कमाया खाया, पहली बार पैसे सही जगह लग रहे हैं। ये आपके लिए। कितना खर्चा होता है इन सब चीजों में? ये गुन्नू गुन्नू के पैकेज आते हैं। दे तो चुका हूँ पैसे, और कितने चाहिए? अरे तुम क्या दोगे? अब तो भाई साहब से ले लूंगा मैं। भाई साहब? जैसे तुम्हारी टॉपर की लिस्ट निकलती है ना, वैसे मैंने भी एक लिस्ट बनाई है। तुम्हारे जितने टॉपर्स हैं ना स्कैम वाले, उन सबके नाम है इसमें। अरे मैं अब चिल्लड़ से नहीं होगा। अब तो कोई 7 जीरो वाली फिगर है ना दिमाग में, तब फोन करना। अगर मेरे को कुछ हो गया ना, फेसबुक पे आ जाएगी, फिर टैग करते रहना एक दूसरे को। कुछ भी करने से पहले भाई साहब से बात करते हैं। राघव, इस पुलिस वाले को बुलाओ। मेरे भाई साहब से बात हो गई, तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा, मगर पहले वो पेन ड्राइव देनी होगी। अच्छा, तो पेन ड्राइव तेरे को पहले दे दूं। समझ तो तू ही ना। पेन ड्राइव मैं दूंगा भाई साहब के हाथ में। हेलो, उसके घर वालों को खबर करो। हैंडल इट। प्रोफेसर मनीष के कहने पे मैंने आपको मॉर्ग वाली बात बताई, क्योंकि आपके जो मरीज सर आचार्य को ब्लैकमेल करना चाहते थे। निशान मेरा बॉयफ्रेंड था,
ईशान ने आप लोगों से पैसा लेने के बाद मुझे मैसेज किया था। वो घबरा गया था, उसे लगा प्रोफेसर मनीषा में धोखा देगा, और उसके कहने पे मैंने आचार्य सर को एक अननोन नंबर से मैसेज किया और मनीष के बारे में सब कुछ बोल दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था सर, आचार्य सर मनीष के साथ निशाद को भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, बस जिंदा रहना है। मनीष ने हाईवे से तुम्हें फोन किया था, मतलब वो पेन ड्राइव तुम्हारे पास है। क्या है? भाई साहब तुमसे मिलना चाह रहे हैं। भाई साहब ने बड़े वर्दी वाले पाल रखे हैं। कपड़े बदल लियो। मुझवाएगा क्या? ओहो, लाइट जली है कमाल की। भाई साहब यही है। कुर्सी ला इसके लिए। अबे लाना। अबे हमने सुना है बड़ा उतावला हो रहा तू हमसे मिलने के लिए, क्या चक्कर है? हैं? देगा? नहीं। तो हमारे साथ मिलकर काम कर यार, बहुत मजा आएगा तुझे। और एक डॉक्टर को भी संभाल, जहर बना हुआ है। उड़ा दो जी डॉक्टर को। बेटी को भी तो उड़ाया ही था। इतने उस तरह मारूंगा ना, सिलवाना तो दूर, सारी जिंदगी रफू कराता घूमेगा। सस्पेंड करा इसे। ऑलरेडी सस्पेंड है। इंक्वायरी चल रही है। हैं? डॉक्टर शिव, अर्चना का फादर, बताया तो था आपको। भाई साहब आइए आइए डॉक्टर साहब बैठिए। पेन ड्राइव में सबसे पहला नाम डेप्यूटी सीएम विजेंद्र सिंह और भाई साहब का है। कल सुबह मैं पूरी मीडिया के सामने तुम सबकी सच्चाई एक्सपोज कर दूंगा। डॉक्टर साहब बैठ के बात करते हैं, बेटी के बाप हैं आप, क्या चाहिए क्या आप? मेरी बेटी की शादी भी इसी तरह शोर शराबे से हो सकती थी। जब तक तुम सब लोगों को इसकी सजा मिलते हुए नहीं देखता, मेरे जमीर को चैन नहीं मिलेगा। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ।
कौन है ये? हेलो सर वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। कहाँ हो नंदिनी? हाँ नंदिनी कहाँ पे हो? सर मैं यहाँ रेलवे खाते क्या तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। आप यहाँ संभालो, नंदिनी को मैं देखता हूँ। छोड़ना मत सालों को लेकिन। सर ऐसी जगह भगाया है कि आपका बाप भी ढूंढ नहीं पाया। अब तक डॉक्टर साहब तुम सबकी चिता जलाने का प्लान बना चुके होंगे। बैठिए। गाड़ी लिया। एंट्रेंस फेल होने के बाद आशीष को दूसरी बार मैनेजमेंट सीट लेने के लिए अर्चना ने कन्विंस किया। इस एकेडमी में अर्चना यही काम करती थी, जूनियर लड़कों को अपने प्यार में डिस्ट्रैक्ट करो ताकि वो फेल हो जाए और फिर अगले साल वो मैनेजमेंट सीट खरीद ले। पर आशीष ने उसके मैनेजमेंट सीट का डोनेशन मनी ड्रग्स में खर्च कर दिया। और जब उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो वो इनसे मिला, नाम मनीष और निखिल से। निशान से। हमको ही ब्लैकमेल करने लगे। बताओ। आशीष का राज सबसे पहले अर्चना को पता चला और उसने हमें इन्फॉर्म किया।
तो अर्चना को भेजा उस लड़के पे, आशीष पे, समझाने के लिए। तो समझाने में जो कंफ्यूजन हुई, वहाँ इनके जो आदमी थे वो ट्रक लेकर चढ़ना था आशीष पे, चढ़ गए डॉक्टर साहब अर्चना पे। डॉक्टर साहब आपकी तो छोड़ो, उन्होंने मुझे नहीं बताया। वही मतलब जो है वो जल्दबाजी में आग लगा दी बॉडी। सर कसम से कह रहा हूँ, मेरा तो मतलब ऐसा दिमाग घुमा हुआ था कि आपके पूरे खानदान को पर अर्चना मेरी बेस्ट स्टूडेंट ही नहीं, इस कैंप की सबसे सुलझी हुई लड़की थी। उस लिस्ट में अर्चना का भी नाम है और इसीलिए आपको हमें ये सच बताना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, हमें सब बताया आपने, जो रोहतक वाला अपना मकान बेच दिया, गाड़ी बेच दी, सब मतलब। अब एक काम करो आप, नो डॉक्टर साहब, जो आपकी बेटी करती थी अब वो आप करो। जो भी स्टूडेंट आपके थ्रू मैनेजमेंट में एडमिशन लेगा, 10% will be deposited in your account. सरकारें बदलती रहती है, ऐसा प्रूफ अपने पास रखना ही बेटर होता है। पैसा और प्रमोशन दोनों होगा। और अगर तुम चुप नहीं रह पाते तो चुप कराने का ये भी तरीका है हमारे पास। Another suicide. चलो